मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क में अमन सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं बेएहतियाती। बच्चे और मोमर अफराद भी नमाज पढ़ने आए। लोग गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना से बचाव की तदाबीर को हरगिज नज़रअंदाज ना किया जाए। मुआशी तंगदस्ती के शिकार अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए। ज़रूरतमंदों और मोहताजों को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से कोरोना SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त। ईद उल फितर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, हम कोरोना वबा की तीसरी लहर से नबर्द आज़मा हैं। एहसास और दर्द ही इंसानी मुआशरे की असल ताकत और पहचान है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KPK महमूद खान गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज ईद की इमामत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के इलाके नाज़माबाद ईदगाह में नमाज ईद की इमामत मुफ्ती तकी उस्मानी ने की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द नादार, कमज़ोर, मोहताज तबकात का ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लोगों से सादगी के साथ ईद मनाने की अपील। कहा, अवाम कोरोना और कमर तोड़ महंगाई की वजह से रिवायती खुशियों से महरूम हैं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाई आज़ादी के लिए एक और ईद भी मुज़ाहमत करते हुए गुजार रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,265 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 39,101 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मजमूई तौर पर 4,567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्क में अब तक 9,64,227 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। मुल्क में 30 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। NCOC का खलीजी ममालिक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। टेस्ट के लिए सऊदी अरब, UAE की मुस्तनद लैब नामजद की जाएँ। दफ्तर ख़ारजा के नाम मुरासला। ओमान, कतर, बहरीन की मुस्तनद लैब नामजद करने पर भी जोर। 5 मई से 9 मई के दौरान पाकिस्तान आए 175 गैर मुल्की परवाज़ों में 63 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। UAE से आई परवाज़ों के 47 मुसाफिर और सऊदी अरेबिया से आए 11 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना मुस्बत आने वाले तमाम मुसाफिरों के पास टेस्ट रिपोर्ट मनफी थी। मुल्क में ईद का चांद नजर आने के ऐलान के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में शहरी रात भर बाजारों के चक्कर लगाते रहे। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, शहरियों की बड़ी तादाद मास्क लगाए बगैर घूमती रही। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मंगूपीर में हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। रात तकरीबन 11:30 बजे चांद के ऐलान पर कौम हैरान। कई अफराद यकीन करने को तैयार नहीं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मुफ्ती यासीन जफर की वीडियो ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्हें मुफ्ती मुनीब की याद आ गई क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त करते थे, लेकिन ये तो एक ईद कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीब ने भी लोगों से एक कज़ा रोज़ा रखने और मुतकफीन से एक रोज़ का
क़ज़ा एतकाफ़ करने का कह दिया। ये भी कहा कि वो खुद भी जुमे को क़ज़ा रोज़ा रखेंगे। चांद के ऐलान से कबल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद का बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदी अरेबिया के साथ मनानी है, ये उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। चांद नजर आने का ऐलान हुआ तो हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि कौम से किया वादा पूरा किया है। ताखीर जरूर हुई लेकिन 20 साल बाद पूरी कौम एक ईद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की पेशावर में बेसहारा बच्चों के मरकज़ आमद। वज़ीर आला ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। कहा MPA MNA अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद के अस्पताल में वैक्सीन के लिए आए शहरी और साथियों का ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि नादरा का ऑनलाइन सिस्टम डाउन होने से शहरी को वैक्सीन नहीं लग सकी थी। वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमों को गिरफ्तार कराने का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। रात को काबीना में समरी भेजी थी। नैब की तरफ शहबाज शरीफ का केस आया है। केस में शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला की गज़ा में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। कहा फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल होगी। ईद के दिन भी सियासी रहनुमाओं के तुंदोतेज सियासी बयानात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला अब्बास चांडियो कहते हैं कि वज़रा की शहबाज शरीफ के लिए ताबूत की बात करना नाजेबा है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको याद रखें। अफसोस वज़ीर आज़म ने हरम से वापस आकर सबसे बड़ा झूठ बोला। कहा वो मुखालफिन से इंतकाम नहीं लेते। हुकूमत को महंगाई पर बात करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब के शहबाज शरीफ परवार। कहा जिसने कहा वो कोरोना से लड़ने आया है वो लंदन जाने के लिए लड़ रहा है। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए लेकिन जामिन भी लंदन जाना चाहता है। इस जामिन का जामिन कौन बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी सतह पर हल तलब है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। क़िबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। मंजिल दूर ज़रूर है लेकिन मिल जाएगी। एक गिरोह ने पाक सऊदी अरेबिया ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश की। मुल्क में 700 से ज़ायद बोगस NGOs इसी मकसद के लिए रजिस्टर हुई। फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। शहदा की तादाद 68 हो गई। जाँ बहक अफराद में 15 बच्चे और हमास के कमांडर भी शामिल। गजा में 20 मंजिला इमारत को 4 मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। फ्लैट मीडिया हाउसेस मट्टी का ढेर बन गए। हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फौजी समेत 7 इसराइली शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फ़लस्तीनियों की जानिब से रॉकेट की बरसात ने इसराइल में अफरा तफरी मचा दी। बिन गोरियान एयरपोर्ट से परवाज़ें बहाल करना नामुमकिन हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के कायद की हैसियत से सऊदी अरब के किरदार की तारीफ़ की। इलाकाई अमन के लिए सऊदी काविशों को सराहा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के आज़म का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। इसराइली हमले रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर काम करने का आज़म। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहरा। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। कोयटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में ईदगाह के बाहर मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारे। काबुल में स्कूल पर बम हमले की भी शदीद मज़म्मत। आयरिश वज़ीर ख़ारिजा की गज़ा में शहरियों पर हमलों की मज़म्मत। इसराइली सफ़ीर की फ़ौरन ऑफिस तलबी। गज़ा पर हमले फ़ौरी रोकने, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ पर अमल करने पर जोर। अमरीका की मुखालिफत के बाइस सलामती काउंसिल इजलास का मुश्तरका बयान जारी नहीं हो सका। 15 में से 14 अरकान का मुश्तरका एलामिये पर इत्तफ़ाक़ भी काम न आ सका।
अक़वाम मुत्तहिदा के मशरक़ी वस्ता अमन अमल के नुमाइंदे ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी बढ़कर जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम, सरगोदा, झंग, चीचावतनी समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। मशरक़ी बहरा अरब में समुद्री तूफ़ान बनने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल सुबह जनूब और जनूब मशरक़ी बहरा अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के माहीगीरों को कल से गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है तो वो भी क़ज़ा का रोज़ा रखेंगे। दुखी दिल के साथ ईद मना रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म के ख्वाबों के मुताबिक हो। कौमी खिलाड़ियों के ईद उल फितर पर पैगामात। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, इमामुल हक, इमरान नज़ीर, वहाब रियाज की शहरियों से SOPs का ख्याल रखने की अपील। टेनिस स्टार इसामुल हक का मास्क का इस्तेमाल पर जोर। नेशनल पावर लिफ्टर राबिया शहजाद ने कहा ज़्यादा मिलने जुलने से गुरेज करें, कोरोना SOPs पर अमल करें। एथलीट माहूर शहजाद ने कहा बचपन की ईद बहुत याद आती है, कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना के बाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप मुलतवी। 31 मई से शुरू होने वाली चैंपियनशिप अब अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। चांद का अचानक ऐलान होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कहा शुक्र करें सहरी के बाद ऐलान नहीं किया, थोड़ी देर और कर देते तो सूरज भी नजर आ जाता। किसी ने चुटकुला छोड़ा कि एहतियातन सहरी का अलार्म लगाकर सोएं क्योंकि हुकूमत के पास यू टर्न का ऑप्शन महफूज है। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खुसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़्म जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में उतर आया। अवाम से कहा वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।